आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार। यहाँ पे हम लिख देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको डेवलपमेंट लेंथ के बारे में सारा कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करके जाएंगे। तो एल का फार्मूला होता है 5 सिग्मा एस 4 टाउ बी डी। ठीक है, अब हम एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि फाई क्या है। ये डाया ऑफ बार है। सिग्मा एस क्या है, स्टील में जो स्ट्रेस आ रहा होता है, यानी कंक्रीट के अंदर जब कोई सरिया है, उस सरिया को अगर हम खींच रहे हैं या इस पर लोड पड़ रहा है तो उस सरिया पे कितना लोड आ रहा है, उस चीज़ को ये बता रहा है। टाउ बी डी डिजाइन का बॉन्ड स्ट्रेस है, यानी कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका स्ट्रेस कितना है। अच्छा, टी इक्वल टू आर। टी क्या है, टेंसाइल फोर्स है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब इस कैच को समझो कि जब हमारे सरिया में टेंशन डेवलप होता है तो उसको रजिस्ट करने के लिए एक फोर्स आता है जिसको हम आर से डेवलप करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एस इंटू पाई फाई स्क्वायर अपन 4, यानी ये जो कंपोनेंट आप सुना है पाई डी स्क्वायर अपन 4, यानी एरिया ऑफ स्टील को अगर स्टील में कितना स्ट्रेस आ रहा है तो वो टेंशन से डिनोट हो जाएगा। अब उसी को रजिस्ट करने के लिए क्या होगा भाई, एक स्ट्रेस डेवलप होगा, उसको क्या बोलेंगे, टाउ बी डी, और वो क्या होगा, डाया ऑफ बार और पाई इंटू एल डी, यानी कितनी लेंथ हमें चाहिए होगी इस टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए, इसीलिए उसको एल डी बोला गया है। तो क्या होता है एल डी का फार्मूला, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहीं से वो फार्मूला आता है एल डी इक्वल टू 5 सिग्मा एस 4 टाउ बी डी। अब एक एग्जांपल लिया है मैंने कि अगर मान लो M40 का कंक्रीट है और 500 का स्टील है तो एल डी कितनी होगी। तो IS 456 में टाउ बी डी, क्योंकि ये हमारा बॉन्ड स्ट्रेस है वो भी डिजाइन का, तो हमारे IS कोड ने हमें प्लेन बार के लिए 1 M40 की कंक्रीट हो और 500 का स्टील ग्रेड में कितना स्ट्रेस आएगा, तो वो कितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो उसने बताया है कि 1.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट ये प्लेन बार के लिए, और हमारे कंस्ट्रक्शन में कौन सी बार यूज होती है, HYSD TMT, जो डिफॉर्म बार्स होती हैं। तो उसके लिए उसमें एक नोट दिया है कि HYSD बार के लिए 60% आपको इंक्रीज करके चलना पड़ेगा। तो हमने 1.9 इंटू एक का 60% हमने इंक्रीज कर दिया, तो वैल्यू आई 3.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब स्टील स्ट्रेस यानी सिग्मा एस इक्वल टू एफ वाई अपन 1.15। अच्छा, 1.15 को देख कर कन्फ्यूज मत होना। जैसे जब हम ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं किसका, कंक्रीट के लिए, तो 1.54 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। अगर मोर्टार है तो उसके लिए ड्राई वॉल्यूम के लिए 1.33 लेते हैं। ऐसे ही स्टील के लिए 1.15 लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एस जो हमारा निकल के आ रहा है वो एफ वाई अपॉन 1.15। एफ वाई क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। सिग्मा एस आप अगर इसको डिवाइड करोगे 1 को 1.15 से तो 0.87 एफ वाई आएगा। एफ वाई क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील, हमने पहले एग्जांपल लिया था 500 के लिए, वो हमने लिखा। इसका जो वैल्यू आ रही है 435 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे एल डी का फार्मूला लिखा और हमने वैल्यू पुट करी। सिग्मा एस को हमने बोला था 0.875 लिख सकते हैं, वो हमने लिखा। टाउ बी डी की वैल्यू हमने निकाल रखी थी यहाँ पे 3.04 न्यूटन mm स्क्वायर, वो रखी। इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है वो 12.16 आ रहा है। ऊपर हमने 435 इसकी वैल्यू लिखी, ये हमने निकाली हुई थी। तो इस हिसाब से एल डी जो आ रहा है 30.585, यानी इसकी कैलकुलेशन कुछ ये आती है, तो हमने 30.585। फाई को देख के कन्फ्यूज मत होना, मैंने बोला था डाया ऑफ बार, इसलिए मैंने आगे डी लिख दिया है, यानी हम इसको मान सकते हैं ये भी। ठीक है, अगर तो आप कंफ्यूज मत होना, यही है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे एल डी
का फॉर्मूला आया और कैसे एलडी निकाली जाती है, सारी चीज़ों को हमने बताया आपको। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करके ज़रूर जाएं, कमेंट करें, मेरा हौसला बढ़ेगा और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू ऑल।